अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। कल से आप देख रहे होंगे मुसलसल टीवी स्क्रीनों पर एक ही चीज़ चल रही है, वो है इमरान खान की अदालतों में तलबी और पाकिस्तान की अदालतें जिस तरह तेज़ तरीन इंसाफ दे रही हैं। मेरे ख्याल है ये चंद ही महीनों में दुनिया की नंबर 1 अदालतें बन जाएंगी, क्योंकि 10 मिनट में 9 ज़मानतें मंजूर करना ये भी पाकिस्तान की अदालत का एक रिकॉर्ड होगा। लाहौर हाई कोर्ट का एक ही दिन में 9 एप्लीकेशनें जमा हुई, 9 पे 9 पर 10 मिनट में फैसला दे दिया गया। और ये इमरान खान का भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि उसको कितनी तेज़ी से जो है इंसाफ मिला। ये इंसाफ की कहानी जो कल से शुरू हुई, इसको इंसाफ की कहानी कहा जाए, लोग इसको भूटान की कहानी कह रहे हैं, भूटान का निज़ाम कह रहे हैं, अदालती निज़ाम कि एक मुल्ज़िम आया, अदालत में पहुंचते ही मुल्ज़िम जज बन गया और जज मुल्ज़िम बन गए। और कल ऐसा ही था बिल्कुल। और ये दहशतगर्दी का माहौल, धमकी और जूतों का माहौल था, और जूतों के खौफ से अदालतें चल रही हैं। और ये निज़ाम कब तक चलेगा और ये अदलिया अपनी बेइज्जतियाँ कब तक बर्दाश्त करेगी? कहाँ वो अदलिया जो इस्लामाबाद में एक छोटे से बच्चे ने, जिसका बाप एक अरसे से मिसिंग पर्सन है, अदालत में बैठा है, उसे भूख लगी है, अपनी दादी को कहता है कि उसे भूख लगी है, तो इस थोड़ी सी आवाज़ गूंजने पर जज को कानों पर गिरा गुजरती है और बुरा मनाता है और पुलिस को कहता है इस बच्चे को और उसकी माँ को बाहर निकाल दो। उसको बाहर निकाल दिया जाता है कि ये अदालत का डेकोरम ख़राब कर रही है। और यहाँ कल अदालत के अंदर ही नारे लग रहे हैं कि तेरा बाप भी देगा आज़ादी। और जज बड़े मज़े से सुन रहे थे और झूम रहे थे, और झूमते हुए 10 मिनट के अंदर अंदर 9 ज़मानतें मंजूर कर लीं। अदलिया का इमरान खान ने ये रेप कोई पहली बार नहीं किया, ये तकरीबन चौथी बार है। और आज फिर बहुत बड़ी उसने एक प्लानिंग के साथ जाना था, इस्लामाबाद में भी वही काम किया जो इसने कल वहाँ किया। आज क्योंकि तोशाखाना केस में इसको पेश होना था, जहाँ फ़र्द जुर्म लग जाती, लेकिन फ़र्द जुर्म लगती, उसके बाद फिर इमरान खान कोर्ट जाए न जाए, कार्रवाई बड़ी तेज़ी से चलती। और इमरान खान को पता है कि वो तोशाखाना केस में जो इस गर्दन और पाँव तक फंसा हुआ है, क्योंकि सारे उसके जो प्रूफ दिए हुए सारे झूठे। उसमें इलेक्शन कमीशन उसे पहले ही नाअहल कर चुका है, लेकिन ये क्रिमिनल प्रोसीजर जो शुरू हुआ है, इसे 6 माह के अंदर अंदर, बल्कि 6 माह से भी कम वक्त में इसको सज़ा मिल जाएगी। और 3 साल की सज़ा है कम से कम, और हमेशा के लिए नाअहली है, जिससे इमरान खान बचना चाह रहा है और इसके लिए आने पाने कर रहा था, और अभी तक अदालत नहीं पहुंचा था। लेकिन आज जो है बहालत मजबूरी उसे लाहौर से निकलना पड़ा। उसके लाहौर से निकलने के फ़ौरन बाद जो है पंजाब पुलिस ने जमान पार्क में ऑपरेशन शुरू कर दिया, और बाहर लगे हुए टेंट और जो उसके खुद साख्ता मोर्चे और वगैरह लगे सारे उड़ा के रख दिए। उसके बंगले के अंदर सिर्फ तलाशी का मजिस्ट्रेट का आर्डर था, उसके बावजूद पिंकी पीरनी और दूसरों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। ताहम लान से दूसरी चीज़ें मिली, और कोई 15-16 बंदूकें, पिस्टल और पेट्रोल बम और दूसरी चीज़ें मिली हैं। कोई सारी चीज़ें लेकर पुलिस वहाँ से निकल आई, और कोई दर्जन के करीब अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। जिस पर फवाद चौधरी ने एक ट्वीट भी किया कि हो लगता है कि शाम को आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि यहाँ से कोकीन भी निकली है, यहाँ से रॉकेट लॉन्चर भी निकला है। मकसद उसका ये बताना था कि वहाँ कोकीन की भारी तादाद मौजूद थी, जो अगर पकड़ी गई तो सारी चीज़ों में इसके ट्वीट में छुप जाएगी और कहेगा कि हमने तो पहले ही कहा था कि देखो पुलिस ये निकालेगी। लेकिन पुलिस को अंदर जाने नहीं दिया गया, क्योंकि इमरान खान भी ट्वीट कर रहा था कि पिंकी पीरनी अकेली है, घर में अकेली है। तो इस पर मुझे पुरानी फिल्म दुल्हन एक रात की याद ताज़ा हो गई कि दुल्हन एक रात की फिल्म में भी ऐसे ही होता है। कुछ मेहमान आ जाते हैं गांव में, वो बूढ़ा उसकी खिदमत के लिए सामान लेके खाने की चीज़ें ले आता है, और फिर कहता है मैं जल्दी जाऊंगा क्योंकि दुल्हन घर पे अकेली है। तो फिर वो बदमाश वहाँ से उठते हैं और दुल्हन को उठा के ले जाते हैं। तो ये यहाँ भी ऐसी वारदात कोई नहीं हुई, लेकिन इमरान खान को शायद डर था, इसलिए उसने कहा कि मेरी दुल्हन अकेली है। तो ये थी सूरत हाल जमान पार्क की। लेकिन जमान पार्क में 1 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने अपना निज़ाम और कंट्रोल संभाल लिया। लेकिन इमरान खान ने यहाँ से जाने का जो प्लान बनाया था, पहले तो इनका कलर कार के करीब एक्सीडेंट हुआ, कोई 3-4 गाड़ियाँ उलट गई, लेकिन इमरान खान वहाँ भी नहीं रुके और वहाँ से आगे चल दिए गए। पुलिस ने इस बार फैसला यही किया था कि इस्लामाबाद को लाओ लश्कर के साथ
اسلام آباد میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن عمران خان ہے، وہ کیسے رکے گا؟ تو اپنے کارکنوں کے ساتھ اسلام آباد میں گھس گیا اور سری نگر ہائی وے پر اپنے روٹ پہ جانے کے بجائے جو سامنے سے آنے والی روٹ ہوتی ہے یعنی ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسی روٹ پہ چلا گیا۔ تو اس کی وجہ سے سامنے آنے والی گاڑیاں اور عمران خان کا قافلہ آپس میں ٹکرا گئے اور وہیں جو ہے رش پڑ گیا اور یوں روڈ بند ہو گیا۔ عمران خان بھی یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح لوگ زیادہ جمع ہوں، تب تک کے لیے اس نے یہ ڈرامہ پلے کیا اور پہلی بار آج پولیس پر شیلنگ ہوئی ہے۔ عمران خان کے جلوس میں شیلنگ والے ہتھیار موجود تھے اور G13 تک جب یہ جلوس پہنچا ہے عمران خان کا قافلہ، تو وہاں پر پولیس پر جو ہے شیلنگ کی گئی ہے اور پولیس کو پیچھے دھکیلا گیا ہے۔ تو پولیس خود حیران تھی کہ یہ ان کے پاس کہاں سے آئے، لیکن ظاہر ہے KPK اور پنجاب گورنمنٹ اور گلگت بلتستان گورنمنٹ ان کی ہے، تو وہاں سے انہوں نے یہ چیزیں منگائی ہوں گی۔ اس کے علاوہ پھر یہ آگے بڑھتے گئے ہیں، لیکن اتنی رش پیدا کر دی عمران خان گاڑی سے نہیں اترے، کیونکہ اسے بہانہ بنایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ مجھے گرفتار کریں گے، مجھے مار دیں گے، مجھے یہ کر دیں گے، لیکن یہ آگے نہیں گیا، آگے نہیں بڑھا اور وہیں گاڑی میں بیٹھا رہا۔ تب تک یہ اس کے قافلے جو ہے توڑ پھوڑ کرتے ہوئے آگے آ گئے اور بہت سے جو ہے انہوں نے گڑبڑ شروع کر دی۔ پولیس نے مجبوراً ان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے شیلنگ بھی کی۔ اسی دوران شبلی فراز کو پکڑ لیا گیا، شبلی فراز کو پکڑ کے عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن شبلی فراز نے وہاں رو دیا، روتے ہوئے کہا کہ میں دل کا مریض ہوں، مجھے چھوڑ دے پلیز۔ اس کے بعد عدالت جج نے کہا اس کو چھوڑو۔ تو یہ حالت ہے، ان کی پکڑو تو یہ دل کے مریض بن جاتے ہیں، باہر نکل کے میڈیا کے سامنے یہ شیر بن جاتے ہیں اور سب ایک کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور عمران خان کی سب سے بری حالت ہوگی جس دن یہ گرفتار ہوا، آپ اور میں سب دیکھیں گے کہ یہ کس طرح روئے گا، کیونکہ وہ انتہائی پھٹو اور ڈرپوک قسم کا آدمی ہے۔ جیسے ہی پکڑا جائے گا پتہ چلے گا، لیکن یہ عمران خان کی حرکتیں، عمران خان کی چالاکیاں اور عمران خان کا یہ لا و لشکر پر عدلیہ پر حملہ سیدھا توہین عدالت ہے۔ لیکن ججوں کو حیرت کب جاگے گی، یہ کب اپنے قانون اور آئین پر عمل کریں گے؟ یا قانون اور جو ہے آئین یہ صرف غریبوں کے لیے ہے، غریبوں کو ڈنڈا کرنے کے لیے ہے، طاقتوروں کے لیے یہ خود نہیں ہے، طاقتوروں کے سامنے یہ خود دھوتی اوپر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے انصاف، جس کے لیے حبیب جالم نے بھی کہا تھا کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ تو یہ چیزیں ختم کرنی پڑیں گی۔ مریم نواز نے بھی کل پریس کانفرنس میں یہی کہا تھا، مطالبہ کیا تھا کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے جس کے پاس جدید اسلحہ اور یہ دہشت گرد ہے، اور طالبان کے دہشت گردوں کی تو تصاویر ظاہر ہو گئی، جس نے 24 گھنٹے پولیس کے ساتھ جو مقابلہ کیا تھا وہ کہ PTI کے عام ورکر نہیں تھے، وہ دہشت گرد تھے، KPK اور GB سے آئے ہوئے تربیت یافتہ دہشت گرد تھے۔ اور ایک دہشت گرد ملا تھا جو صوفی محمد کا جو ہے داماد ہے، جو 15 سال کی سزا کھا چکا ہے، سزا یافتہ شخص اب PTI کا لیڈر ہے، اور وہ اس ساری کمپین کی لیڈ کر رہا تھا اور پیٹرول بم پھینک رہا تھا۔ اور یہ لوگ وہی لوگ ہیں جو تباہیاں پھیلا رہے تھے وہاں پر، لیکن ابھی تک ہماری انتظامیہ سیریس نہیں ہو رہی۔ اب لگتا ہے ریاست کو سیریس ہونا پڑے گا، اگر وہ سیریس نہیں ہوئے تو یہ جو ایک عام آدمی سے طاقتور جن بن گیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے بھوٹان کے چیف جسٹس ہے اور دوسرے لوگ ہیں جن کے خفیہ ہاتھ چل رہے ہیں، جو عدالتوں کی کارروائیوں کو مینیج کر رہے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی مجرم کی فرمائش پر کبھی کورٹ کو دوسری جگہ منتقل نہیں کیا گیا پاکستان کی تاریخ میں، لیکن یہ واحد مجرم ہے جس کے لیے اس نے کہا کہ میں وہاں F8 کی کچہری میں نہیں جاؤں گا، وہاں مجھے ڈر ہے، خوف ہے، وہاں مجھے مار دیں گے، مجھے جو ہے جوڈیشل کمپلیکس میں لے جایا جائے G11 میں۔ تو اس کے لیے کورٹ کو تبدیل کر دیا گیا، اس کے لیے عدالت کو تبدیل کر کے جوڈیشل کمپلیکس میں لایا گیا ہے، لیکن وہاں بھی اندر نہیں گیا، باہر بیٹھ کے سارا دن ڈرامہ کرتا رہا 2 بجے سے، اور پھر آخر ظفر اقبال جج نے کہا کہ اس سے باہر سے ہی حاضری لگوا کے آج کی کارروائی مکمل کرو۔ تو اس طرح پھر عدالتی عملے نے گاڑی میں اس سے حاضری لگوائی، یا یوں کہیے کہ اس مجرم کے پاس آ کر عدالت نے اپنی حاضری لگائی کہ بھائی ہم آئے ہیں تمہارے پاس حاضری لگانے، ہمیں ہماری حاضری قبول ہو، اب تم ہمیں اجازت ہے کہ ہم جائیں۔ یہ حالت ہے عدلیہ کی، اتنی کمزور سسٹم اور کمزور عدلیہ، جس پر میں اگر کچھ 2-4 لفظ اور کہوں گا تو شاید پھر توہین عدالت مجھ پہ لگ جائے، کیونکہ
गरीब आदमी पे तो ही अदालत फ़ौरन लगती है। बड़े आदमी अदलिया का रेप करके चले गए, वहाँ कुछ नहीं होता। तो ऐसे जजों को सोचना चाहिए कि अपने आप को और कितना जलील कराएंगे, अपनी अदलिया को और कितना जलील कराएंगे, कानून को कितनी धज्जियाँ उड़ाएंगे। और इनको सोचना चाहिए। आज ये मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया है, तंजिया ट्वीट किया कि ये अपनी हाज़िरी लगाने नहीं गया था, बल्कि अदलिया इसके पास हाज़िरी लगाने गई है। वही बात जो मैंने पहले बात की। तो ये सूरत हाल है इसकी। अभी तलाल चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरों ने भी की है, लेकिन होता ये है कि एक बार अगर आप लोगों ने ख्वारी उठानी है, रोज़ाना ये आंसू की शेलिंग और पुलिस को सिर्फ लाठियाँ ले देकर भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो? जब उनके पास असला है तो पुलिस को भी 2 गोलियाँ चाहते हो, अपनी पार्टियों की तबाही भी कर रहे हो और इस शख्स को जो है ताकतवर बना रहे हो। निकलो बाहर और इसको पकड़ो, बंद करो यार। और अदलिया को भी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि 10 मिनट में 9 ज़मानतें, और ऐसी ज़मानतें जिसका उसका कोई जुरिडिक्शन एरिया ही नहीं है, ऐसे कोई पावर वो दिखा रहे हैं जज। क्या हो रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही हैं? इनको सोचना चाहिए, इनको देखना चाहिए आखिर ये किस तरफ जा रहे हैं। समात तोशाखाना केस में अब समात में वक्फा कर दिया गया है। मेरा ख्याल है इसको फिर अगली कोई डेट दी जाएगी इसको, क्योंकि हाजिरी तो लग गई, लेकिन अब उस पर फर्द जुर्म कैसे आयद होती, उसके लिए क्या होगा पाकिस्तान की अदालती निज़ाम पर और पाकिस्तान के निज़ाम पर। तो बस यही होता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहाँ कोई निज़ाम है, न कोई इंसाफ है। ये बनाना रिपब्लिक बना दी गई है इमरान खान ने, और इसके गैर मुल्की हिमायती भी सामने आ रहे हैं। गैर मुल्की एजेंडा अचानक इमरान खान के लिए जो है इंटरनेशनल मीडिया शुरू हो जाता है, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका और दूसरे चैनल DM TV, जर्मनी की TV, अल जज़ीरा, सारे चैनलों को अचानक इमरान खान का दर्द कैसे पैदा हो गया है। और इसके अलावा IMF के कर्ज़े पर नए नए शराइत क्यों आ रहे हैं सामने, ये सारी जो साजिशें हो रही हैं इंटरनेशनल, उन सब का एक ही चक्कर है कि किसी तरह से भी इमरान खान को वापस लाया जा सके। इमरान खान की वापसी के लिए रास्ता हमवार किया जाए, और यही अमेरिका की भी डिमांड है और दूसरों की भी डिमांड है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इमरान खान के आने से ही उनके मकासद पूरे होंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर चाइना ने जो 30 अरब डॉलर की यहाँ सरमायाकारी की है वो यकीनन डूब जाएगी, क्योंकि इमरान खान के 4 साल दौर में भी चाइना की वो सरमायाकारी यूँ समझे डूबी हुई थी। सारा काम इमरान खान ने ठप कर दिया था, और सारी डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी चाइनीज़ इसकी सीपे की थी वो सब अपने जाके दादे ट्रंप को दे आया था। उसके बाद ही सूरत हाल इमरान खान के फेवर में वहाँ से हुई थी, और अभी वही कुव्वतें एक बार फिर सरगर्म है और सरगर्म अमल है। उसके अलावा G20 ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है इंडिया में, और इंडिया में कहाँ, श्रीनगर में हो रही है। उसके लिए भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और जो है उसकी मुखालफत न करे, बल्कि उसकी हिमायत करे, ताकि G20 की यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, इससे जो है खित्ते में बड़ा सरमायाकारी होगी, बड़ा ये होगा, इसके लिए मुखालफत न करें। ये सूरत हाल भी है, और इसके लिए आर्मी चीफ के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। बहुत सी बड़ी आलमी साजिशें और बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान की तरफ आ रही हैं। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करेगा और पाकिस्तान के हालात को बेहतर करेगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।